हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम समझने वाले हैं चिपको आंदोलन कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं। ये एक ऐसा आंदोलन था जो पर्यावरण रक्षा के लिए था। वैसे तो सारे जितने भी आंदोलन होते हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए होते हैं, कोई भी आंदोलन हो, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा आंदोलन था जो पर्यावरण के लिए था। स्पेशली पर्यावरण तो आप समझते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, चाहे वो हवा पानी कुछ भी है, ठीक है, जितना भी पूरा वातावरण है उसके लिए था, उसकी रक्षा करने के लिए था। और ये भारत में हुआ था। भारत के कौन से इलाके में हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक गांव था, अभी भी है, चमोली गांव। एक छोटा सा गांव है चमोली गांव, वहाँ पर ये हुआ था। वैसे तो ये बिहार में, राजस्थान में और भी कई जगहों पर हुआ था चिपको आंदोलन, लेकिन चमोली गांव में ये ज़्यादा फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा ज़ोर शोर से मतलब आंदोलन हुआ। और ये हुआ क्यों था? तब पता है क्या हुआ था? पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। क्योंकि उस टाइम जो है ना ब्रिटिश शासन था। जैसे कि ये जो बात हो रही है, ये हो रही है आज़ादी से भी पहले की। चिपको आंदोलन भी तभी हुआ था और हमारे देश पे ब्रिटिश राज था, तो उन्हीं के कानून चलते थे। तो उन्होंने क्या किया था, तो बहुत सारे लोग आदिवासी वगैरह जंगल में रहते थे, लकड़ियों काट काट के वो अपना घर बनाते थे, अपना खाना वगैरह बनाते थे, उनका चूल्हा जलता था। और ये इतने पुराने टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम जो आम नागरिक हैं वो भी चूल्हे वगैरह पे ही खाना बनाते थे, लकड़ियाँ जलाकर, ये सब करके। अब ये अंग्रेज़ तो शुरू से ही बड़े तेज़ बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जंगलों पे अपना अधिकार जमा लिया, ये कह के कि हम जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने जो है वहाँ पे बहुत सारे कानून लागू कर दिए। और कानून में क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिश अधिनियम बना दिया अपना, जो 1927 में बना था पहली बार भारत में। और उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे कानून बना दिए। कानून ये थे कि कोई भी जंगल से लकड़ी नहीं चुगेगा, ना लकड़ियों को काटेगा, ना वहाँ से जो लकड़ियाँ गिर जाती हैं उनको चुग के लाएगा, ना ही कोई जलाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा, नहीं तो उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा, नहीं तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कानून बना दिए, ठीक है। और ये कहा कि हम वनों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि वो लोग क्या कर रहे थे, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कुछ तो वो अपने देश भेज रहे थे, और कुछ जैसे कि मेट्रो का पुल बनाना हो, मैं आज के टाइम की बात कर रही हूँ, या फिर कोई बिल्डिंग बनानी हो, फर्नीचर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे ज़्यादा जो बलि दी जाती है वो बेचारे पेड़ों की ही दी जाती है। कोई भी जगह कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो सबसे पहले पेड़ कटेंगे, कहीं पे फर्नीचर लगाना होगा तो पेड़ कटेंगे। आप अपने ही घर में देखिए, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे नज़र घुमा के देखिए, कितनी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं। अब आप सोचिए, जब बड़े स्केल पे काम होता होगा, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना या कुछ भी करना, तो उसमें कितनी सारी लकड़ियों की ज़रूरत होती होगी। और उस टाइम वो ब्रिटिश लोग यही कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जंगल में जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं और जो आम नागरिक हैं, जो वहाँ से लकड़ियों से अपना खाना बनाते थे, स्पेशली औरतें, क्योंकि औरतों को ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि वही लकड़ियाँ वगैरह लाती और खाना बनाती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई लकड़ियों की वजह से। अब बेचारे वहाँ पे जाते भी थे तो क्या होता था, जो पकड़े जाते थे उनसे जुर्माना लिया जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी, जेल में डाल दिया जाता था। अब ऐसा छुप छुप के कब तक चलता, वो बेचारे कब तक बर्दाश्त करते। आखिर ये धीरे धीरे मतलब चुप चुप के लोगों में ये विरोध होने लग गया कि ये तो गलत है, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें लकड़ियाँ लेने नहीं देते और खुद इनकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। जबकि उनके लकड़ियाँ लेने या चूल्हा जलाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितनी कि उनकी अंधाधुंध कटाई से पड़ रहा था। वो डेली हज़ारों पेड़ काट दिया करते थे। तब पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोगों को ये समझ में आ रहा था कि पर्यावरण के लिए कितना बुरा है। तब भारत के किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध किया। वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ों की कटाई का विरोध किया कि हम आपको ये कटाई नहीं करने देंगे। उस समय उत्तराखंड वन विभाग के ठेकेदार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे थे। तब वहाँ के किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया, जिसमें सबसे ज़्यादा औरतें शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि जब औरतें शामिल होंगी तो उनके साथ बच्चे भी होंगे, और औरतों के साथ बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि जब औरतें आंदोलन करती थी तो बच्चे भी उनके साथ जाते थे। वैसे तो इसका विरोध लगभग 1930 से शुरू हो गया था, एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है, 1930 लगभग 1930 से शुरू हो गया था, लेकिन 1970 तक आते आते
ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन गया। मतलब सब इसमें साथ हो लिए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी करेंगे ये आंदोलन, क्योंकि सबको पता था कि आने वाले टाइम में ये कितना ज़्यादा नुकसान देगा, अभी इतना नुकसान दे रहा है। और फिर ये एक बड़ा आंदोलन बन गया और इसका नाम हुआ चिपको आंदोलन। अब इसका नाम चिपको आंदोलन ही क्यों था? क्योंकि इसमें होता क्या था कि जैसे ही कोई पेड़ों की कटाई करने के लिए आता था तो लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, उसको पेड़ को ना गले लगा लिया करते थे। जैसे किसी इंसान को गले लगा लेते हैं ना, दोनों तरफ से हाथों में भर लेते हैं, वैसे ही पेड़ को अपने हाथों में भर लिया करते थे और उससे चिपक जाया करते थे। तो वो पेड़ को काट ही नहीं सकते, क्योंकि पेड़ को काटेंगे तो जो उससे चिपका हुआ है उसको भी नुकसान होगा, तो वो पेड़ को काटते नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक या दो जने नहीं करते थे, बहुत सारे लोग पेड़ से चिपक जाया करते थे। और स्पेशली लेडीज़, वो बहुत जल्दी जाया करती थी जब उनको पता लगता था कि ऐसे कटाई वगैरह हो रही है, और बच्चे, लेडीज़ सब पेड़ से चिपक जाया करते थे। इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हुआ। अब आंदोलन तो हुआ, पर इसका असर क्या हुआ? इसका बहुत असर हुआ। ऐसा करके कई जंगलों को बचा लिया गया था। बहुत सारे ऐसे गांव, ऐसे जंगल थे जहाँ पे पेड़ों की कटाई को बचा लिया गया, क्योंकि वहाँ के लोग ज़िद्दी बन गए पेड़ काटने के लिए। वो लोग जब भी आते तो वो गांव के लोग सब पेड़ से चिपक जाते। ऐसा करके वो हार मान गए और आखिर उन्होंने पेड़ की कटाई को रोक लिया। फिर इसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि ये सरकार की नज़र में भी आ गया, दूसरे देश भी इसे देखने लग गए कि हाँ ये आंदोलन अच्छा है पर्यावरण के लिए। तो फिर इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह बन गए कि पेड़ों की कटाई नहीं करनी। बहुत सारे जंगलों में और बहुत सारी जगहों पे ऐसा रूल बन गया, मतलब एक लिमिट बन गई कि इससे ज़्यादा पेड़ों की कटाई नहीं होगी, या इससे ज़्यादा जो ऊंचे पेड़ हैं उनकी कटाई नहीं होगी। बहुत सारे रूल्स बन गए। इस आंदोलन से लोग पर्यावरण के बारे में समझ गए, क्योंकि इतने पुराने टाइम की बात हो रही है, तब लोग पर्यावरण को भी नहीं जानते थे कि पेड़ों की कटाई से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जब आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी तो फिर लोगों को ये भी समझाया गया कि पर्यावरण क्या है और पेड़ों की कटाई से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब के बारे में भी लोग समझ गए। चिपको आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तभी आंदोलन, सिर्फ इसकी जो वजह थी वो थी आर्थिक वजह। आर्थिक मतलब लोगों को सिर्फ अपने चूल्हा जलाने के लिए और घर के लिए और फर्नीचर के लिए, इन सब के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, तो सिर्फ घरेलू वजह थी। लेकिन बाद में ये इकोलॉजी टाइप बन गया, एक इकोलॉजी, एक सशक्त बहुत बड़ा वो बन गया। ये गवर्नमेंट की नज़र में आ गया कि हाँ ये एक अच्छी बात है, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, इस तरीके की बातें। ये जन आंदोलन बन गया, सबके लिए एक आंदोलन बन गया। चिपको आंदोलन कई मामलों में सफल रहा। बहुत सारे प्रदेश और बहुत सारी जगहों पे जो है पेड़ कटने बंद हो गए और बहुत सारे रूल्स बन गए, और बाकी जो लोग लकड़ियों से परेशान थे, जिन्हें लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी, उन्हें भी मिलने लग गई और अंधाधुंध कटाई पेड़ों की रुक गई। आई होप यहाँ तक आपको चिपको आंदोलन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।